हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी कर रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट लिया है वायरसेस एंड प्रोकैरियोट्स। वायरसेस एंड प्रोकैरियोट्स का चैप्टर फर्स्ट वायरस, चैप्टर सेकंड माइकोप्लाज्मा जनरल अकाउंट हमने कंप्लीट किया है। अब आए हैं हम थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम है बैक्टीरिया जनरल अकाउंट। बैक्टीरिया जनरल अकाउंट के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कौन कौन से क्राइटेरिया में होता है। फिर हमने देखा था कि बैक्टीरिया के ग्रो के फेसेस क्या है, मतलब बैक्टीरिया जब ग्रो करता है तो कौन से कैसा ग्राफ बनाता है, कैसे कैसे स्टेजेस होते हैं उसके। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, चैप्टर 3 बैक्टीरिया पार्ट 6। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया कितने प्रकार से रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो बैक्टीरिया तीनों प्रकार से रिप्रोड्यूस हो सकता है, वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। वेजिटेटिव में क्या होता है, एक सेल है वो सिंपली किसी भी तरह डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बिना किसी और की मदद से सेल खुद ही कोई ऐसा मैकेनिज्म लाएगा जिससे वो रिप्रोड्यूस हो सके, उसके अलावा डिवाइड होके 2 बॉडीज़ बना सके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको 2 बॉडीज़ चाहिए होती हैं जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करके न्यू बॉडीज़ फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। तो ये हमने देखा कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो क्या होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है, पहला बाय बडिंग और दूसरा बाइनरी फिशन। बडिंग हमने हाइड्रा में बहुत कॉमनली हम बडिंग देखते हैं। हाइड्रा में हमने बहुत कॉमनली जो बडिंग देखी है वो हाइड्रा में ही देखी है। कैसे होता है, ड्यूरिंग बडिंग अ स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप्स इन अ बैक्टीरियम। मतलब जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, इससे एक छोटी सी आउटग्रोथ होगी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या कुछ भी मान लो निकलेगा। ठीक है। वेरी सून अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा पासिस थ्रू द आउटग्रोथ। इसके बाद थोड़ी धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये जो थोड़ा सा न्यूक्लियस है वो यहाँ चला जाएगा, थोड़ा सा साइटोप्लाज्मा है वो भी इस आउटग्रोथ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ बीच में एक लेयर बन जाएगी, एक कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, इट गेट कंस्ट्रक्टेड ऑफ एंड एक्ट एज अ बेड, और ये कैसा काम करने लगेगा, बड जैसा दिखने लगेगा। बाद में क्या होगा, ये बड अलग हो जाएगा, एक पार्ट ये बचेगा और एक पार्ट ये बड वाला बचेगा। तो 2 बन गए, हो गया रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो गया। पहले कितने थे, 1, अब कितने हैं, 2। अब क्या देखते हैं हम मेथड, बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हमने किस में देखा है, अमीबा में एक सेल होता है वो डिवाइड होकर 2 सेल बना लेता है। इसमें भी वही होता है। कौन सी कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में। जब कंडीशन मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी कंडीशन कितनी है, अनुकूल है, जैसा हम चाहते हैं वैसी ही है, तो क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा। बैक्टीरिया सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स बाय एमाइटेटिक डिवीजन। अब हम इसको डॉटर सेल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जितने भी जीव देखते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, जिसके भी पेट से बच्चा होगा, उसको हम फीमेल सेक्शन मानते हैं। फीमेल सेक्शन होता है वो, मतलब वो हमेशा महिलाएं ही बच्चों को प्रजनन करती हैं। पर क्या और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें जितनी भी बॉडीज़ बनेंगी, जितने भी लोग बनेंगे, सब बच्चे पैदा कर सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स। ठीक है। ये कैसे होते हैं, एमाइटेटिक डिवीजन। एमाइटेटिक डिवीजन क्या होता है, जैसे मान लो एक सेल है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइटोटिक। पर अगर एक सेल है, वो एक सेल बड़ा बना रहा है, एक छोटा बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एमाइटोटिक। ठीक है। ईच डॉटर सेल एक्ट एज अ न्यू सेल, और ये दोनों कैसे एक्ट करती हैं, न्यू सेल की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है। दोनों एक ही जैसे फंक्शन करती हैं पर दोनों होती अलग अलग हैं। ये स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम है। ठीक है। इसमें दोनों सेलों को इक्वल दिखाया है, देखो इन दोनों सेलों को इक्वल दिखाया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हों। एमाइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब एक छोटा और एक बड़ा होगा। इसमें देखो पहले यहाँ पर डिवीजन दिखा दिया है, फिर ये डिवाइड होते होते बीच में एक वॉल बन गई है ये, और उसके बाद 2 सेल बन गए हैं। ठीक है। ये डायग्राम याद रखना है, तो तुमको वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या होता है। अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय एंडोस्पोर, एंडोस्पोर फॉर्मेशन से। अब देखो एंडोस्पोर क्या होता है और एक्सोस्पोर क्या होता है। एंडोस्पोर का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई ये बॉडी है, एक सेल है, इसके अंदर ही अगर स्पोर का फॉर्मेशन हो तो वो होगा एंडोस्पोर। ठीक है। और अगर ये बॉडी है और इसके बाहर स्पोर का फॉर्मेशन हो तो हम उसको कहेंगे एक्सोस्पोर। बैक्टीरिया में क्या होता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है। कौन सी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसा बैक्टीरिया को चाहिए, अगर कंडीशन वैसी नहीं है। जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, वो ठंडे में रहता है। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, -190 डिग्री सेल्सियस में बैक्टीरिया रह सकता है। अगर ऐसे टेम्परेचर में बैक्टीरिया रहता है
पर अचानक बैक्टीरिया जो टेम्परेचर है वो कम होने लग गया, तो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसा वो चाहता है वैसी नहीं आएगी, तब ये क्या करेगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। इसमें क्या होता है, ये जैसा बैक्टीरिया है मान लो, इसमें किसी एक पोर्शन में मान लो यहाँ पे एक थिन वॉल, एक थिक मोटी लेयर बना लेता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, और खुद को सराउंड कर लेता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर, ठीक है। जनरली किस में मिलता है, बैसिलम एंड कोलेस्ट्रीडियम में मिलता है। किसमें बैसिलम एंड कोलेस्ट्रीडियम। इन दिस बैक्टीरियल सेल अ सिंगल एंडोस्पर्म इज यूजुअली फॉर्म्ड। कितने मिलते हैं, सिंगल। हमेशा क्या होता है, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर, हमेशा का मतलब ऑलवेज, और ज़्यादातर मतलब मोस्टली, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कितने सेल होते हैं, एक ही सेल बनता है, ठीक है। विच मे बी सिचुएटेड ईदर सेंट्रली और टर्मिनली, मतलब हो सकता है वो बीच में हो जो एंडोस्पर्म बना है, या हो सकता है वो साइड में कहीं पे हो, ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द प्रोटोप्लाज्मा ऑफ बैक्टीरियल सेल। प्रोटोप्लाज्मा आई थिंक आपको याद होगा, मैंने आई डोंट नो किसी पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया था प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मा। तो जो प्रोटोप्लाज्मा ऑफ बैक्टीरियल सेल राउंड्स ऑफ बाय कंस्ट्रक्शन एंड डेवलप्स अ थिक रेजिस्टेंस वॉल अराउंड इटसेल्फ। तो ये सेल वॉल के अंदर एक बहुत मोटी सी अच्छी सी लेयर बन जाती है, ठीक है, और वो बहुत रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि अगर जैसे मान लो कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम अड़े रहते हो, ठीक है, तुमको कुछ भी हवा तूफान है, तुम खड़े हो वहीं पे जगह पे, तो तुम क्या हो, बहुत रेजिस्टिव हो उन सब चीज़ों की तरफ जो तुमको अपने पथ से डिगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा होता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अब हम एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि एंडोस्पोर कैसा होता है। ये डायग्राम है, इसको आप याद रख सकते हो, वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, पर अगर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाता है तो आप एंडोस्पर्म के बारे में लिख सकते हो। राउंड और ओवल कैसा हो सकता है, ये देखो ये ओवल है, आप राउंड भी हो सकता है। इट इज़ आउटर सेल, इट्स आउटर सेल इज थिन सॉफ्ट विच इज़ कॉल्ड एक्सोस्पोरियम। ये जो आउटर लेयर होती है कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है, और थिन होती है, पतली और कोमल होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोस्पोरियम, ठीक है। स्पोर के बाहर की लेयर है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं एक्सो, बाहर, स्पोरियम, स्पोर के बाहर वाली। मैनी लेयर स्पोर कोट इज प्रेजेंट, मैनी लेयर्स ऑफ स्पोर कोट इज प्रेजेंट। ये देखो कितनी लेयर प्रेजेंट है, 3, बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती हैं स्पोर कोट की। दीज लुक लाइक अ रिंग, कैसी दिख रही हैं, रिंग जैसी दिखती हैं, और इसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। क्या बाकी स्ट्रक्चर देख लो, इनर कॉर्टेक्स, अंदर जो 2 लेयर है उसको इनर कॉर्टेक्स कह दिया, उसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म, इसका बस याद रखना डायग्राम। कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम डाइप्लोक्लोलिन, ठीक है, एंड पेप्टिडोग्लाइकन से उसकी सेल वॉल जो लेयर बनी होती है वो बनी होती है। ये क्या करता है, सेल वॉल, द कॉर्टेक्स हैज़ अ सेल वॉल विच सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम ऑल द साइड। एक सेल मेम्ब्रेन है, इसको चारों तरफ से एक लेयर कवर करके रखेगी, उसको हम क्या कहेंगे, सेल वॉल। एंडोस्पर्मिक राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स एंड डीएनए आर प्रेजेंट इन द इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड डीएनए प्रेजेंट रहता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन द सेल वॉल डिसॉल्व्स एंड एंडोस्पर्म जर्मिनेट अ न्यू सेल। क्या होता है, जो जब फेवरेबल कंडीशन हो गई, अनफेवरेबल में ये फॉर्म होता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तब क्या होती है, जो सेल वॉल है ये टूट जाती है। डिसॉल्व हो जाना मतलब घुल जाना, ये घुल जाती है, और ये क्या होता है, बाहर निकल आता है, और क्या बना देता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये देखो ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में ये सब होता है, ये बैक्टीरिया है, ये जर्मिनेशन हुआ, ये इसके साइड न्यूक्लियस में, फिर उसके बाद एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हुई, इसमें थिक वॉल आया, फिर थिक वॉल के बाद ये रैप्चर होने लगा, और देखो एंडोस्पर्म जर्मिनेट होने लगा, ये स्पोर वॉल थी, और फिर ये न्यू सेल, स्पोर वॉल अलग हो गई, न्यू सेल का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा पूरा क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बाय एंडोस्पोर। अगर तुमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है तो वो अच्छे से लिखना, डायग्राम बना देना। सिस्ट फॉर्मेशन से होता है, सिस्ट फॉर्मेशन क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। अब बैक्टीरियल सेल रिड्यूस इन साइज, मतलब पहले बड़ा है फिर छोटा हो जाएगा, ठीक है। एंड राउंड्स ऑफ सिक्रीट अ थिन वॉल अराउंड, मतलब पहले इतना बड़ा है, अब इससे छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे एक थिक वॉल, मोटी सी वॉल बना लेगा,
एक कवर बना लेगा खुद के अराउंड, उसको हम क्या कहेंगे, सिस्ट। एजोबैक्टर में ये हम देखने को मिलता है। कौन सी कंडीशन में होगा, फेवरेबल कंडीशन में होगा। और सिस्ट जर्मिनेट्स टू गिव अ सोमैटिक सेल, और यही सिस्ट क्या करेगा, जर्मिनेट होकर सोमैटिक सेल्स बनाएगा। कोनिडिया में क्या होता है, इन जीनस स्ट्रेप्टोमाइसीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय मीन ऑफ कोनिडिया। किसमें, सिस्टोमाइसीटीज में क्या होता है, रिप्रोडक्शन कोनिडिया के प्रेजेंस में होता है और सिंपल कोनियोफोर के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन होता है। जब देखो ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, जितने भी तुम ऐसे स्ट्रक्चर देखते हो जिसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें क्या होता है, सेल वॉल फॉर्म होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में, एंड देन फेवरेबल कंडीशन में वो सेल वॉल टूटता है और नया सेल जनरेट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक हाँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड आई होप यू लाइक दैट। लव लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।